बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक पल्लव के अंतर्गत पाठ फूल का मूल्य, जो कि एक बोध कथा है, उसका वाचन करेंगे, पाठन करेंगे और उसमें बताए गए संदेश को समझेंगे। इस बोध कथा के लेखक महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। बच्चों, बोध कथा महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रेरक प्रसंगों पर आधारित कथाओं को हम बोध कथा कहते हैं, जिनके द्वारा हमें अपने जीवन में अच्छे प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। आइए हम इस पाठ का पहले वाचन करते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। शीतकाल के दिन थे। शीतकाल की प्रचंडता के कारण पौधे पुष्पविहीन थे। वन उपवन में उदासी छाई हुई थी। फूलों के अभाव में पौधे श्रीहीन दिखाई दे रहे थे। देखिए, इन पंक्तियों में लेखक ने शीतकाल के अवसर का वर्णन किया है कि वो समय जो था शीतकाल का था। जब शीतकाल होता है तो पौधों में फूल समाप्त हो जाते हैं, पुष्प विहीन हो जाते हैं, और जिन पौधों पर फूल नहीं होते हैं उनकी सुंदरता भी घट जाती है। ऐसे उदास वातावरण में एक सरोवर के मध्य सहस्रदल कमल का फूल खिला देखकर उसका माली प्रसन्न हो उठा। उस माली का नाम सुदास था। ऐसा सुंदर फूल तो कभी उसके सरोवर में खिला ही नहीं था। सुदास उस फूल की सुंदरता पर मुग्ध हो उठा। उसने सोचा कि मैं यदि यह पुष्प राजा साहब के पास लेकर जाऊंगा तो वह प्रसन्न हो उठेंगे। राजा साहब पुष्पों की सुंदरता के दीवाने थे। इस शीतकाल में जब पुष्पों का अभाव है, तब इतना सुंदर पुष्प देखकर उसे इसका मनचाहा मूल्य मिलने की उम्मीद थी। बच्चों, देखिए, यहाँ पे वर्णन है कि एक सरोवर है जिसके मध्य में एक सहस्रदल कमल का फूल खिला है, अर्थात जिसके 1000 पंखुड़ियों का वो कमल का फूल खिला हुआ था, और जिसको देख करके उसका जो उस सरोवर का माली था वो बहुत प्रसन्न था। उसने सोचा कि इतना सुंदर फूल है, अगर इसे मैं राजा के पास ले जाऊंगा तो राजा जो है मुझे उसका मनचाहा मूल्य देंगे। उसी समय एक शीत लहर आई। सुदास को लगा कि यह पवन भी कमल के खिलने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। माली को ये सब शुभ लक्षण लगे। वह सहस्रदल कमल के फूल को देखकर मन ही मन फूला नहीं समा रहा था। वह फूल लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। वह मनचाहे पुरस्कार की कामना में डूबा हुआ था। राजमहल पहुंचकर उसने राजा को समाचार भिजवाया। वह विचार मग्न था कि अभी उसे राजा बुलाएंगे। राजा इस सुंदर पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उठेंगे। अच्छे मूल्य की अभिलाषा में वह यत्नपूर्वक पुष्प को पकड़े हुए उसे प्रेम पूर्वक निहार रहा था। देखिए, इन पंक्तियों में लेखक ने बताया है कि जो माली, जिसका नाम सुदास था, वो कमल का फूल लेकर के राजा के महल के पास पहुंचा और उसने ये समाचार भिजवा दिया कि महाराज, मैं आपके लिए ये फूल लाया हूँ
और वो सोचने लगा कि जब राजा को ये फूल हम भेंट करेंगे तो निश्चित रूप से वो प्रसन्न होंगे, और जो मेरी अभिलाषा होगी, जो मेरी इच्छा होगी, जितना मूल्य मैं चाहूँगा उतना राजा मुझे दे देंगे। राजमहल के बाहर खड़ा वर राजा द्वारा बुलाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था कि तभी राजपथ पर जाता हुआ एक सभ्य पुरुष कमल के फूल की सुंदरता पर मुग्ध होकर सुदास के पास आकर पूछने लगा, फूल बेचोगे? भाई माली सुदास जो था वो राजमहल के बाहर खड़ा हुआ था, इंतजार कर रहा था कि राजा साहब अभी बुलाएंगे। तभी राजमार्ग पे एक सज्जन पुरुष आते हुए दिखाई दिए। आकर के उन्होंने देखा, उनको भी वो फूल बहुत पसंद आया, तो उन्होंने प्रश्न किया कि क्या फूल बेचोगे? तो माली ने, सुदास ने कहा, मैं तो ये फूल राजा जी के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। सुदास ये उत्तर देकर चुप हो गया। तुम यह फूल राजा जी को देना चाहते हो, किंतु मैं तो ये फूल राजाओं के भी राजा जी के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। भगवान तथागत यहाँ पधारे हैं, बोलो तुम इसका क्या दाम लेना चाहते हो? वो जो सज्जन पुरुष थे उन्होंने कहा कि तुम ये फूल राजा को देना चाहते हो और मैं राजाओं के राजा को ये फूल देना चाहता हूँ। राजाओं के राजा कौन? उसने, उन सज्जन पुरुष ने वास्तव में किसके लिए कहा था? महात्मा बुद्ध के लिए बात कही थी। तथागत, भगवान तथागत कौन है? महात्मा बुद्ध है। तो सुदास ने कहा, माली ने, मैं चाहता हूं कि मुझे इसके बदले 1 मासा स्वर्ण मिल जाए। सुदास ने कहा। उस पुरुष ने तत्काल यह मूल्य स्वीकार कर लिया। तभी शहनाइयाँ बज उठीं, मंगलवाद्य बज उठे, सुंदर थाल सजाए हुए सुंदर युवतियों का झुंड उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसेनजित पैदल ही भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। नगर के बाहरी भाग में वे विराजमान थे। सुदास के पास कमल का फूल देखकर वे प्रसन्न उठे। इस प्रचंड शीत में फूल कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे। ऐसे में इतने सुंदर पुष्प देखकर उनका मोहित होना स्वाभाविक ही था। उनकी पूजा की थाली में पुष्प की ही कमी थी। राजा ने सुदास से पूछा, इस फूल का क्या मूल्य लोगे? सुदास बोला, महाराज फूल तो ये सज्जन ले चुके हैं। अब देखिए, फूल एक है, उसके उम्मीदवार 2, एक तो वो सज्जन पुरुष, दूसरे राजा। क्योंकि भले ही वो माली फूल तो राजा के लिए लेके आया था, लेकिन पहले ही उन सज्जन पुरुष ने उसका मूल्य लगा दिया और उसने उनको देना स्वीकार कर लिया। लेकिन अब राजा ने जब ये बात कह दी तो माली ने कहा कि ये फूल तो मैं इन सज्जन को ये दे चुका हूँ। तो राजा ने कहा, पूछा, कितने में? 1 मासा स्वर्ण में। मैं तुम्हें इस पुष्प के बदले 10 मासा स्वर्ण दूंगा। राजा की वंदना करके उन सज्जन ने कहा, सुदास मेरी तरफ से 20 मासा स्वर्ण ले लो। तो मोल भाव शुरू हो गया। वो सज्जन, पहले उन सज्जन ने कहा 1 मासा, राजा ने कहा 10 मासा। अब राजा ने कहा, उन सज्जन ने, जो सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मैं तो 20 मासा स्वर्ण दे दूंगा। तो ये जो मोल भाव नीलामी वाला शुरू हो गया। ये सुन करके आगे क्या कहते हैं, मैं तुम्हें इस पुष्प के बदले 10 मासा स्वर्ण दूंगा। राजा की वंदना करके उस सज्जन ने कहा, सुदास मेरी तरफ से 20 मासा स्वर्ण ले लो। राजा से निवेदन करते हुए उस सज्जन बोला, महाराज आप तथा मैं दोनों ही तथागत के चरणों में ये पुष्प अर्पित करना चाहते हैं। इसलिए आप और मैं इस समय राजा या प्रजा न होकर 2 भक्तों की तरह ही व्यवहार करें तो ज़्यादा उचित रहेगा।
भगवान की दृष्टि में सभी एक समान होते हैं। उन सज्जन पुरुष ने राजा से कहा कि महाराज, इस समय हम दोनों लोग भक्त ही हैं। हम दोनों के ईश्वर, हम दोनों के भगवान महात्मा बुद्ध हैं। हम दोनों लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर ना आप राजा हैं ना हम प्रजा हैं। हम दोनों लोग क्या हैं? भक्त हैं। तो इसीलिए एक भक्त को दूसरे भक्त के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार आप करिए। मधुर वाणी में प्रसेनजित ने कहा, प्रसेनजित कौन है? राजा। मधुर वाणी में प्रसेनजित ने कहा, भक्तजन, मैं आपकी बात सुनकर प्रसन्न हुआ। आप इस पुष्प के लिए 20 मासा स्वर्ण दे रहे हैं, तो मैं इसका मूल्य 40 मासा स्वर्ण देने के लिए तैयार हूं। तो मेरे भक्त के वाक्य पूरा करने से पहले ही सुदास बोल पड़ा, हे राजन एवं भक्तजन, आप दोनों ही मुझे क्षमा करें। मुझे ये पुष्प नहीं बेचना है। इतना कहकर वो वहाँ से चल पड़ा। वे दोनों आश्चर्यपूर्वक उसे देखते रह गए। आप बताइए, देखिए कि जिस कमल का वो फूल जिसकी कीमत 1 मासा स्वर्ण से होते होते 40 मासा स्वर्ण तक पहुंच गई। अंत में वो माली, उसने कहा, जब देखा कि राजा और सज्जन पुरुष के बीच में इस तरह का मोल भाव चल रहा है, तो उसने अंततः कह दिया कि मुझे जो है क्षमा करिए, मुझे ये पुष्प बेचना ही नहीं है, मुझे ये फूल अपना बेचना ही नहीं है। और इतना कह करके वो चल दिया। इससे राजा और उन सज्जन पुरुष को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना सोना देने के बाद भी वो कमल का फूल वो नहीं दे रहा है। सुदास पुष्प लेकर गौतम बुद्ध के स्थान की ओर चल पड़ा। वह सोच रहा था कि जिस बुद्ध देव को देने के लिए ये दोनों इस पुष्प की इतनी कीमत देने को तैयार हैं, यदि मैं स्वयं ही उन्हें ये पुष्प अर्पित करूं तो मुझे और अधिक धन की प्राप्ति होगी। माली के मन में आया कि जब इतना ये लोग देने को तैयार हैं इस धन का, तो जो इनके भगवान हैं अर्थात जो महात्मा बुद्ध हैं, अगर मैं उन्हीं को सीधा जा कर के ये पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे तो और भी ज़्यादा धन मिल सकता है। वह महात्मा बुद्ध के स्थान की ओर चल पड़ा। ऐसा सोच करके वो माली जो है महात्मा बुद्ध जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ उस ओर वो चल पड़ा। उसने देखा कि एक वट वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ध्यान मग्न पद्मासन अवस्था में बैठे थे। उनके मुख पर एक अद्भुत आभा थी, चेहरे पर अद्भुत तेज था, ओंठों पर अद्भुत स्मित रेखा थी। पूरा व्यक्तित्व एक अनूठा प्रभाव लिए हुए था। जब वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा, जब भगवान महात्मा बुद्ध का उसने रूप वो देखा तो वो बिल्कुल अचंभा रह गया। पूरा व्यक्तित्व से वो बहुत प्रभावित हुआ। सुदास उन्हें देखकर अपने होशो हवास भूलकर आदरपूर्वक निर्निमेष भाव से उन्हें निहारने लगा। आगे बढ़कर उसने आदरपूर्वक उनके चरणों में वह फूल अर्पित कर दिया। उसका तन मन एक अलौकिक सुख का अनुभव कर रहा था। महात्मा बुद्ध ने उससे प्रश्न किया, हे वत्स, क्या चाहिए? आपकी क्या इच्छा है? सुदास मधुर स्वर में बोला, कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। देखिए, सुदास जब पहुंचा तो वो महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। वो बड़े ही आदरपूर्वक उनके निकट खड़ा होकर के उनको देखने लगा, निहारने लगा, एकटक भाव से उनको देखने लगा और वो धीरे से उसने उस पुष्प को उनके चरणों में रख दिया, अर्पित कर दिया। और उसको उस क्षण इतना अलौकिक सुख प्राप्त हुआ, उसको बहुत ही शांति की अनुभूति हुई,
तो महात्मा बुद्ध ने उससे प्रश्न किया कि हे पुत्र, हे वत्स, क्या चाहिए, आपकी इच्छा क्या है? तो सुदास ने कहा, कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। उसने कोई मूल्य नहीं मांगा, उसने क्या मांगा? आशीर्वाद मांगा महात्मा बुद्ध से। सुदास को आत्मबोध हो चुका था, उसका हृदय प्रसन्नता व सुख से भरपूर हो चुका। उसने आशीर्वाद क्यों मांगा? क्योंकि उसे आत्मबोध हो गया था, अपने अंतर का ज्ञान हो गया था। और जिस व्यक्ति को अपने अंतर का ज्ञान हो जाता है वही सुख की और आनंद की अनुभूति करता है। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा हमें यह पता चलता है कि पहली चीज़ तो ये है कि किसी वस्तु का मूल्य हम केवल उसके धन से हम उस वस्तु के मूल्य का तुलना नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको अर्पित करने का भाव कैसा है। यहाँ पे माली सुदास ने क्या किया कि पूरे भावपूर्ण ढंग से उस फूल को अर्पित किया, उसने मूल्य का ध्यान नहीं किया। तो पहली चीज़ तो ये हो गया। और दूसरा ये है कि जो महात्मा होते हैं, संत होते हैं, उनके संगत से ही मनुष्य को आत्मबोध प्राप्त होता है या अपने अंतर मन का ज्ञान होता है।